शराब को समाज में बुरा माना जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि और सरकार जब ये मानती है कि ये हेरिटेज है तो उसे प्रमोट भी करती है, उसका प्रमोशन भी करती है। और इसीलिए इंदौर में एक खास बियर है, उसकी चर्चा अब आम हो गई है और इसे भी अब शराब नीति में शामिल होने की बात और मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू, जहां आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आज आपको एक खास बियर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, उसका नाम है जांड। ये बियर इंदौर में आजकल बनाई जा रही है और इसे नेपाली समाज के लोग बनाते भी हैं और इसका सेवन भी करते हैं। लेकिन नेपाली समाज के लोगों ने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को एक ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश की जो नई शराब नीति बनी है, उस शराब नीति में जो महुआ है, महुआ तो आपने सुना ही होगा कि आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी अपनी पुरानी हेरिटेज शराब बनाते हैं, महुआ जो कि पेड़ से निकाल कर बनाते हैं, उसे शराब नीति में शामिल कर लिया गया है। वो इसलिए किया गया क्योंकि एक तो ये हेरिटेज है, हेरिटेज से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़ कि इससे आदिवासियों की रोजी रोटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उस शराब नीति में ये कहा गया है कि शराब की दुकानों में हेरिटेज की जो शराब है उसे रख सकते हैं और वो बिक भी सकती हैं। इससे आदिवासियों को फ़ायदा होगा, उनकी आमदनी बनेगी, उनकी रोजी रोटी चलेगी। तो जब महुआ को रखा जा सकता है तो नेपाली समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया कि आप जांड को भी रखिए। जांड क्या है? जांड एक तरह की बियर है और ये बियर औषधि से बनाई जाती है। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है। इसके बनाने की प्रक्रिया को मैं आपको समझा देता हूँ। हिमालय से कुछ जड़ी बूटियाँ आती हैं। असल में इसकी जड़ी बूटियाँ ठंडी जगहों पर मिलती हैं। हिमाचल से कुछ जड़ी बूटियाँ आती हैं। उन जड़ी बूटियों को की छोटी छोटी गोली बनाई जाती हैं और चावल के साथ, सुबह चावल के साथ उन गोलियों को रखा जाता है और शाम तक, जब तक वो ठंडे हो जाते हैं चावल, तब तक उनको रखा जाता है। उसके बाद उन गोलियों को निकाल लिया जाता है। फिर जो पूरा पेस्ट है चावल का, उसको पेस्ट बना देते हैं। पानी के साथ मिलाकर उसको 7 दिन के लिए रखते हैं, कपड़े से ढक देते हैं या फाउल से ढक देते हैं। 7 दिन बाद उसका पानी को निकाला जाता है और जांड बनकर तैयार हो जाती है। ये बिना हिमाचल की औषधियों के नहीं बनती है। उसके बाद जब आप इसे पिएंगे तो आपको नशा हो जाएगा, इसलिए इसको हिमाचली बियर कहा जाता है। तो हिमाचल के जो लोग हैं, उससे जुड़ी हुई परिषद के लोग हैं, उन्होंने सांसद को ज्ञापन दिया। सांसद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वो दे दिया और उन्होंने कहा कि इसे भी नई शराब नीति में शामिल किया जाए। तो अब ये प्रचलन बढ़ रहा है। नेपाली समाज के लोग, ज़्यादातर लोग लेते हैं, करीब 12 जातियाँ पाई जाती हैं नेपाल में। तो ब्राह्मण्स को छोड़कर, यानी कि पंडितों को छोड़कर, बाकी सभी लोग जांड का प्रयोग करते हैं। इसे प्राचीन पद्धति से भी जोड़कर देखा जाता है। उनके जो कई देवता हैं, जब उनकी पूजा की जाती है उस वक्त भी जांड को चढ़ाया जाता है। अब फिलहाल देखना होगा कि ये सरकार इसे शराब नीति में शामिल करती है या नहीं करती है। मैंने भी कभी इसका नाम नहीं सुना था कि जांड तरह की कोई शराब होती है, लेकिन अब जांड की चूंकि मांग की गई है और लगातार इसकी मांग की जा रही है कि इसे भी शामिल किया जाए, क्योंकि अभी तक सार्वजनिक तौर पर इसका वो नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आदिवासी समाज की रोजी रोटी बढ़ाने के लिए उसकी शराब यानी कि महुआ को हेरिटेज में शामिल किया गया है, ऐसे ही नेपाली बियर जांड को भी शामिल किया जाए। फैसला सरकार के ऊपर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।